भारत के इतिहास में बहुत से राजा हुए, कुछ जीते, कुछ हारे और कुछ बिक गए। लेकिन एक राजा ऐसा था जो भूखा रह गया पर कभी नहीं बिका। नाम था महाराणा प्रताप। 16वीं सदी अकबर का राज पूरे भारत में फैल रहा था। एक एक करके सभी राजा अकबर के सामने झुक रहे थे, कुछ डर से, कुछ फायदे के लिए, कुछ अपने परिवार को देखकर। लेकिन मेवाड़ अब भी खड़ा था। मां भवानी का नाम लेकर वर्ष 1572 महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने। सिंहासन छोटा था, दुश्मन बहुत बड़ा जिसने कई राजाओं को मार गिराया था और कई को गुलाम बना दिया। अकबर ने सोचा बाकी सब झुक गए हैं, प्रताप भी झुक जाएगा। लेकिन उस पता नहीं था कि यहाँ एक राजपूत है। अकबर ने संदेश भेजा, बोला राजा बने रहो, बस मुझे बादशाह मान लो। मतलब साफ था, नाम का राजा, असल में गुलाम। महाराणा प्रताप ने बिना सोच सीधा जवाब दिया, मेवाड़ का राजा किसी का नौकर नहीं होता। अब बात साफ हो चुकी थी, या तो झुको या लड़ो। महाराणा प्रताप ने तीसरा रास्ता चुना, संघर्ष। 1576 हल्दी घाटी। एक तरफ अकबर की विशाल सेना, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप और उनके गिने चुने सैनिक। युद्ध शुरू हुआ। धूल, खून, चीखें। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल था, लहूलुहान था, फिर भी अपने राजा को युद्ध से बाहर निकाल लाया और वहीं गिर पड़ा। चेतक मर गया पर अपने राजा को मरने नहीं दिया। इतिहास की किताबें कहती हैं हल्दी घाटी हार थी, लेकिन इतिहास लिखने वाले से महाराणा प्रताप का एक भाला नहीं उड़ेगा और लिखा है हल्दी घाटी हार थी। बहने, हल्दी घाटी में इतने मार गिराए कि खून का रंग अभी तक मिट्टी से नहीं गया। लेकिन सवाल ये है, अगर हार थी तो प्रताप जिंदा कैसे रहा? अगर हार थी तो अकबर जीत का जश्न क्यों नहीं मना पाया? बोलो इतिहास लिखने वालों। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप महलों में नहीं लौटे, वे जंगलों में चले गए। राजा से भटके हुए योद्धा बन गए। उन्होंने घास की रोटियां खाई, कभी कभी खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप अकबर के पास नहीं गए। सन 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, लेकिन ध्यान रखना वे मरे लेकिन एक आजाद राजा की तरह। महाराणा प्रताप इसलिए महान नहीं है क्योंकि उन्होंने युद्ध लड़ा, वे महान है क्योंकि उन्होंने वो चुना जो आसान नहीं था, भूख, जंगल, मौत। लेकिन झुके नहीं। कुछ लोग इतिहास में जीतते हैं और कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं। महाराणा प्रताप इतिहास बन गए और याद रखना ये एक सच्ची घटना है।